हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार सेट्स के वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो आज हम सेट्स का आखिरी चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पूरा आखिरी एक्सरसाइज जो कि है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन सेट्स, और इसे ऐसे भी कह सकते हो वर्ड प्रॉब्लम्स, सेट्स के वर्ड प्रॉब्लम्स। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्यों होगा ये? क्योंकि हम आगे आकर अगर आप कहीं भी गवर्नमेंट एग्जाम दोगे, जैसे कि एसएससी हो गया, उसमें उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो हमने जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं बुक में, एनसीईआरटी बुक में। तो चलिए हम बिना किसी देरी किए हम एनसीईआरटी बुक के जो भी एग्जाम्पल दिए गए हैं पहले उसे करेंगे, और फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर हम एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल 24 करने वाले हैं। देखिए नीचे क्वेश्चन भी आ रहा होगा नीचे, तो वो हमें क्वेश्चन वही करना है। तो देखिए क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स, पेज नंबर 22 पर है। इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। ऑफ दिस 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। हाउ मेनी टीच फिजिक्स, ये पूछा गया है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जो कि था ए यूनियन बी का कार्डिनलिटी, और ऐसे भी आप कह सकते हो एन ऑफ ए यूनियन बी। उसका फॉर्मूला क्या था? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। हम यही फॉर्मूला का हेल्प लेके ये क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपको ये फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, पहले क्वेश्चन को आप ध्यान देके पढ़िए। पढ़ने के बाद आप क्या कीजिए, पहले जो भी क्वेश्चन हमें दी गई है वहां पर हम उसका वेन डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। आप अगर वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हो तो आप आसानी से ये क्वेश्चन कर पाओगे। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, उसका वेन डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करना है। फिर आप वही वेन डायग्राम पर देखिए आपको क्या पूछा गया है। तो देखिए हमारे पास जो है, मैं इसका एक वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। यहाँ पर कुछ टीचर्स दिए गए हैं जो फिजिक्स एंड क्या पढ़ाते हैं, वो फिजिक्स पढ़ाते हैं एंड मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। ठीक, तो हम ले जाते हैं फिजिक्स वाले टीचर्स के जितने भी टीचर्स हैं उन्हें पी सेट में लेते हैं, और मैथमेटिक्स वाले टीचर्स को हम एम सेट में ले लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन हमें पूछा गया है हाउ मेनी टीच फिजिक्स। हमें पूछा गया है हाउ मेनी टीच फिजिक्स, मतलब हमें ये पूछा गया है, ये पूछा गया है। देखिए मैंने शेडेड कर दिया यहाँ पर, ये हमें पूछा गया है, मतलब हमें एन ऑफ पी चाहिए। हमें वेन डायग्राम से ही पता लग गया कि हमें क्या चाहिए। तो अब आपको इसे कैसे लिखना है, देखिए ये लिखने का तरीका आपको मैं सही तरीका आपको बताता हूं। तो आप कैसे लिखोगे इसे पहले आप ऐसे लिखोगे। पहले आप क्या कीजिए, लेट हम P किसे ले रहे हैं ये आप पहले डिफाइन कर लीजिए। हम लेट क्या ले रहे हैं, P इज द सेट ऑफ all teachers who teach mathematics, sorry physics, who teach physics। ये हम P ले जाते हैं। ठीक, ऐसे लिख कर कीजिए, आप डायरेक्ट ही P M ऐसे मत लीजिए। आपको P और M दोनों पहले डिफाइन करना पड़ेगा। फिर उसी तरीके से M भी आप लिख सकते हो, M इज द सेट ऑफ ऑल टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स। आप पहले P किसे ले रहे हो, M किसे ले रहे हो, वो पहले आप लिख लीजिए। उसके बाद आपको पता लग गया है कि आपको क्या ढूंढना है। आपको क्या ढूंढना है, एन ऑफ पी, और ऐसे कह सकते हो कार्डिनलिटी ऑफ पी ढूंढना है। तो अब चलते हैं एन ऑफ पी ढूंढने के लिए पहले हम देखते हैं क्वेश्चन पर हमें क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन पर देखिए बहुत सारे चीजें हमें क्वेश्चन पर दी गई है। एक तो है, देखिए ध्यान देके, जो हमारे पास पूरा स्टार्टिंग में लिखा गया है, इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। मैथमेटिक्स और मतलब यूनियन। मैंने आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था कि और जहां पर लिखा हो उसका मतलब यूनियन। ठीक, यूनियन। तो हमारे पास गिवन है एन ऑफ पी यूनियन एम, ये हमारे पास गिवन है।
कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। ठीक, फिर चलते हैं हम n ऑफ m, ये भी आप देखिए वहां पर दी गई है n ऑफ m। नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स, कितना दिया गया है, नंबर ऑफ टीचर हु टीच मैथमेटिक्स वहां पर दिया गया है 12। n ऑफ m हमारे पास 12 गिवन है। फिर देखिए और एक चीज हमारे पास यहाँ पर गिवन है जो कि है n ऑफ p इंटरसेक्शन m। दोनों मतलब एंड मतलब इंटरसेक्शन। सो n ऑफ p इंटरसेक्शन m ये भी हमारे पास गिवन है। कितना दिया गया है, ये हमारे पास दिया गया है 4। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि हम इस फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं क्योंकि हमें चाहिए n ऑफ p। तो हमें क्या पता है, हम इसे कैसे लिखेंगे, देखिए पहले हम लिख लेते हैं। वी नो दैट, हमें क्या पता है, वी नो दैट n ऑफ p यूनियन m इज इक्वल टू n ऑफ p प्लस n ऑफ m माइनस n ऑफ p इंटरसेक्शन m। ठीक, तो यहां पर देखिए आपको सिर्फ ये चाहिए, सारे वैल्यू तो गिवन है, आप पुट कर लीजिए, आसानी से आप निकाल पाओगे। n p यूनियन m हमारा क्या है 20, np हमारा क्या है, np देखिए np हमें निकालना है नहीं। फिर चलते हैं nm हमारा क्या है 12 और np इंटरसेक्शन m हमारा क्या है 4। तो हमें क्या चाहिए था, np। यहाँ पर देखिए 12 माइनस 4 इज 8, तो यहाँ पर कितना दिया गया है 20। सो 20 माइनस हमें क्या मिल जाएगा, इस 8 को अगर इस तरफ ले आए तो हमें क्या मिल जाएगा 20 माइनस 8, क्योंकि 12 माइनस 4 इज 8 और 8 को मैं इस तरफ ले आया तो हमें क्या मिला, यहाँ पर 20 माइनस 8 मिला। 20 माइनस 8 मतलब क्या मिला हमें, फाइनली 12 मिला। तो हम आंसर अब मिल गया हमारा। हमें पूछा गया था कि हाउ मेनी टीचर्स टीच फिजिक्स, तो आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो देयरफॉर सिंबल देके कि द नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स इज 12। ठीक, बहुत ही आसान है। तो आपको स्टेप याद रखना है, पहले आपको वो क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन से आपको एक वेन डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करना है। तो वही वेन डायग्राम से आपको ये पता लग जाएगा कि आपको क्या ढूंढना है। ठीक, फिर जो फॉर्मूला हमने पढ़े हैं ऑर्डर ऑफ ए सेट पर, उस फॉर्मूला को यूज करके आप आसानी से वहां से जो भी क्वेश्चन दी गई होगी आप वहां से निकाल पाओगे। ठीक, तो चलिए फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल 25 पर एनसीईआरटी का। तो वहां पर हमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। फिर ऑल्सो ईच स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। वहां पर फिर लिखा गया है ऑल्सो ईच स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। फिर क्वेश्चन पूछी गई है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। बोथ क्रिकेट एंड मतलब आपको ये याद रखना है, ये इंटरसेक्शन के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पर। और जहाँ और अगर और पूछा जाए तो आपको वहां पर ये पता लगना चाहिए कि इसे यहाँ पर यूनियन के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, मतलब इंटरसेक्शन के बारे में पूछा गया है। तो मैंने आपको क्या बताया था, पहले आप इस जो प्रॉब्लम दी गई है इसका एक वेन डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए वेन डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए सी और इसे मैं एफ ले लेता हूं क्योंकि क्रिकेट और हमारे पास और एक गेम फुटबॉल दिया गया है। ठीक, तो चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है हमें वही सारे स्टूडेंट्स काउंट करने हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों लाइक करते हो। तो कौन सा रीजन होगा यहाँ पर, यही वाला, ये जो बीच वाला होगा, हाँ कि नहीं, ये जो बीच वाला है वही होगा। तो इसका मतलब ये हमारे अगर सेट में लिखें तो इसे हम क्या लिखेंगे, C इंटरसेक्शन F।
तो हमें इस क्वेश्चन के लिए किसका वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब उसका कार्डिनलिटी और उसका ऑर्डर निकालना पड़ेगा। मतलब हम यहाँ पर क्या निकालने की कोशिश करेंगे, एन सी इंटरसेक्शन एफ। ठीक, तो फिर उसी तरीके से जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल 24 में बताया था, आप पहले लेट ले लीजिए। तो लेट आपको क्या लेना है, सी आप किसे ले रहे हो, वही स्टूडेंट्स जो सी एक सेट है वहां पर वही स्टूडेंट्स होंगे जो क्रिकेट लाइक करेंगे। तो हम यहाँ पर सी क्या लिखेंगे, लेट सी बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। ठीक, उसी तरीके से एफ फिर क्या लिखोगे, एफ इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। ठीक, ऐसे आप खुद ही लिख लीजिए। तो चलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूं। फिर देखिए यहाँ पर एक लाइन दिया गया है, एटलीस्ट वन। एटलीस्ट मतलब क्या है, एटलीस्ट वन लिखा गया है। एटलीस्ट मतलब मिनिमम वन गेम तो लाइक कर रहे होंगे, जितने भी बच्चे होंगे वहां पर वो एटलीस्ट वन गेम लाइक कर रहे होंगे। मतलब जो टोटल हमारे पास यहाँ पर दी गई है, इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, जो 35 स्टूडेंट्स हैं उनमें से सारे बच्चे हैं वो सारे एक तो गेम जरूर लाइक कर रहे होंगे। वो फुटबॉल हो सकता है और क्रिकेट हो सकता है, दोनों भी लाइक कर रहे होंगे, ये तो हमें वहां पर दी गई है। पर वो जो लाइन दिया गया है, एटलीस्ट वन ऑफ दी टू गेम्स, मतलब मिनिमम एक गेम तो वो लाइक कर रहे होंगे। मतलब यहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम एक बच्चे को वहां से क्लास पर लेते हैं तो वो आइदर क्रिकेट और फुटबॉल लाइक जरूर कर रहा होगा, हाँ कि नहीं। तो हमारे पास यहाँ पर गिवन क्या क्या है, हमारे पास ये यहाँ पर गिवन है, देखिए यहाँ पर एन सी यूनियन एफ दैट इज 35 गिवन है, क्योंकि वहां पर इन्हें क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स लिखा गया है और सारे स्टूडेंट्स, जो भी हम स्टूडेंट्स को चूज करेंगे वो एटलीस्ट वन गेम तो लाइक कर रहा होगा। तो मतलब यहाँ पर एटलीस्ट वन गेम लाइक कर रहा होगा, मतलब यहाँ पर यूनियन गिवन है, क्योंकि जो सारे बच्चे होंगे उसे ही हम टोटल होगा वो, तो वही हमारा क्या है, सी यूनियन एफ का कार्डिनलिटी, एन ऑफ सी यूनियन एफ। तो वो क्या है हमारा 35 है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या गिवन है, क्रिकेट कितने लाइक करते हैं वो भी गिवन है, और फुटबॉल कितने लाइक करते हैं वो भी गिवन है। तो लिखते हैं फिर एन ऑफ सी हमारे पास 24 गिवन है, फिर एन ऑफ क्या गिवन है, एन ऑफ फुटबॉल एन ऑफ एफ, सो वो हमारे पास क्या है 16 है। तो हमें क्या निकालना था, एन इंटरसेक्शन एफ, so n of c intersection f, so that means we know that n of c union f is equal to nc plus nf minus n of c intersection f। ठीक, तो आप यहां से आसानी से क्या निकाल पाओगे, हमारे पास n c यूनियन f गिवन है, ये हमारा 35, और ये हमारा कितना गिवन है 24, ये हमारा कितना गिवन है 16, माइनस ये हमारा कितना है एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ। फिर देखिए हमें वो चाहिए तो इसे इस तरफ ले आते हैं। सो एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ, यहाँ पर देखिए कितना हो गया 24 प्लस 16, 24 प्लस 16 विच इज 40। फिर 35 को उधर ले आते हैं तो यहाँ पर प्लस है, इस तरफ आएगा तो वो माइनस हो जाएगा। सो 40 माइनस 35, तो हमें आंसर क्या मिल गया 5। ठीक, बहुत ही आसान है। ठीक, तो चलते हैं फिर आगे एग्जाम्पल 26 देख लेते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल 26 करते हैं। एग्जाम्पल 26 ये एक इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है। तो देखिए नीचे क्वेश्चन दी गई है, तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन जो पूछा गया है वहाँ ऐसा पूछा गया है, एक कुछ पीपुल का सर्वे लिया गया है 400 पीपुल का, वहां से कितने एप्पल जूस लाइक करते हैं, कितने ऑरेंज जूस लाइक करते हैं ये भी दी गई है, और कितने दोनों लाइक करते हैं ये भी दी गई है। और फिर पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ पीपुल जो एप्पल जूस भी लाइक नहीं करते और ऑरेंज जूस भी लाइक नहीं करते। तो चलिए हम वेन डायग्राम में देखते हैं वो कौन सा हमें सेट का कार्डिनलिटी निकालने के लिए पूछ रहा है और ऑर्डर निकालने के लिए। तो देखिए ये मैंने वेन डायग्राम यहाँ से पहले से ही आपके लिए कर रखा है। तो देखिए
ये मान लीजिए ए हमारा एप्पल जूस जो लाइक करते हैं वही सारे पीपल वहां पर हैं, और ओ हमारा ऑरेंज जूस लाइक करते हैं वही सारे पीपल यहाँ पर हैं। तो हम अगर यहाँ से एक पर्सन को लेते हैं तो वो जरूर एप्पल जूस लाइक कर रहा होगा। अगर वहां से एक पर्सन को लेते हैं तो वो क्या कर रहा होगा, जरूर ऑरेंज जूस लाइक कर रहा होगा। अगर बीच वाले से एक पर्सन को लेते हैं तो वो क्या कर रहा होगा, ऑरेंज एंड एप्पल जूस दोनों लाइक कर रहा होगा। तो हमें क्या पूछा गया है वहां पर, हमें वही पूछा गया है कि आप वही सारे नंबर ऑफ पीपल को काउंट कीजिए जो एप्पल जूस भी नहीं पसंद कर रहे होंगे और ऑरेंज भी नहीं पसंद कर रहे होंगे। तो वो कौन सा वाला होगा, ये हमें यहाँ पर यही वाला पूछा जा रहा है। ये ए और ओ के बाहर जितने भी पीपल होंगे उनको हमें काउंट करना है। ए ओ के बाहर, ए ओ के बाहर, देखिए ए ओ के बाहर आपने एक पढ़ा था एडेस। एडेस मतलब क्या था, ए के बाहर। यहां पर आपको क्या पूछा जा रहा है, वो एप्पल भी नहीं लाइक कर रहे होंगे, ऑरेंज भी नहीं लाइक कर रहे होंगे। तो इसका मतलब हमें इस ए ओ के बाहर जितने पीपुल्स हैं उन्हें काउंट करना है। तो वो कैसे काउंट करें, अगर सेट में लिखें तो वो क्या होगा सेट, जैसे हमने पिछले दो क्वेश्चन में किए, वहां पर पहले क्वेश्चन में एन ऑफ पी था, मतलब पी का जितने नंबर ऑफ क्या था वहां पर स्टूडेंट्स थे वो काउंट किए। उसी तरीके से जो 25 एग्जाम्पल था वहां पर हमने इंटरसेक्शन वाला जो नंबर ऑफ एन ऑफ जो था सी इंटरसेक्शन एफ वही काउंट किए। तो यहाँ पर हमें क्या काउंट करना पड़ेगा सेट के फॉर्म में अगर लिखें तो देखिए यहाँ पर हमें क्या काउंट करना पड़ेगा, हमें वही चाहिए जो इसके बाहर हो, मतलब ये चाहिए हमें ये चाहिए। तो इसे हम अगर सेट में लिखे तो क्या लिखे, मान लीजिए ए, ये अगर सिर्फ ए होता तो आप क्या लिखते इसे, ए डैश। अगर ए के बाहर में पूछता तो आप क्या लिखते, ए डैश। तो यहां पर क्या पूछा गया है, ए ओ दोनों के बाहर। तो पहले तो आपको जानना है ए ओ का टोटल क्या होता है। आपको ये पता है टोटल क्या होता है, ए ओ का टोटल मतलब क्या होता है, ए यूनियन ओ। ठीक, तो हमें क्या चाहिए, इसके बाहर जितने हैं, इसके बाहर जितने मतलब जैसे एडेस पर आप बोल रहे थे, एडेस मतलब ए के बाहर, तो हमें इसके बाहर चाहिए। तो इसका क्या करेंगे हम, ए यूनियन ओ का डेस। तो इसका हमें क्या निकलना पड़ेगा, एन ऑफ ए यूनियन ओ का डेस। ठीक, अब पूछोगे सर ए यूनियन एन ऑफ ए यूनियन ओ का डेस का फॉर्मूला होगा क्या। तो देखिए ये जो बाहर है ये हमारा यूनिवर्सल सेट है यू। तो ए ऑफ ए यूनियन ओ का डैश, जैसे आप यहां पर सोचिए जो ए था और ए डैश ये बाहर था, ये हमारा यू था। तो ए डैश का अगर हम एन ऑफ ए डैश निकालें तो इसका मतलब यहां पर एन ऑफ यू डिफरेंस कितना होगा, एन ऑफ ए होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में जितने होंगे वहां से हम नंबर ऑफ एलिमेंट ए सेट में जितने होंगे वो अगर सब्सट्रैक्ट कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, एन ऑफ ए डैश, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए डैश मिल जाएगा। ठीक, उसी तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए यूनियन ओ होल डैश ये कितना होगा। तो देखिए यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए यूनियन ओ। ठीक, यही निकालना है। ठीक, तो चलिए अब हम निकालते हैं। तो आपको फिर स्टार्टिंग वाला लिख लेना है, ए किसे आप ले रहे हो, ओ किसे ले रहे हो। तो चलिए हमारे पास क्या क्या गिवन है वो पहले देख लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या क्या गिवन दिया गया है, यहाँ पर हमें गिवन दी गई है। पहले तो यू का देखिए 400 जो कि इन सर्वे ऑफ स्टूडेंट्स, वहां पर यू दिया गया है एन ऑफ यू जो कि हमारा कितना है 400। ठीक, एन ऑफ यू गिवन है। फिर क्या गिवन है हमारा, फिर गिवन है एन ऑफ ए गिवन है जो कि है हमारा 100। फिर एन ऑफ ओ गिवन है जो कि है हमारा 150। फिर देखिए एन ऑफ क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन ओ वो भी गिवन है, वो कितना है हमारा 75। ठीक, हमें ये चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ यू डिफरेंस एन ऑफ ए यूनियन ओ। तो
अब हम देखिए यहाँ पर जो जो हमारे पास डाटा गिवन है वहां से आप ये निकाल पाओगे कि नहीं, एन ऑफ ए यूनियन ओ आप आसानी से निकाल पाओगे, मुझे पता है। एन ऑफ ए यूनियन ओ मतलब, एन ऑफ ए यूनियन ओ मतलब क्या है, एन ए प्लस एन ओ प्लस माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ओ। क्या मिलेगा यहाँ पर, देखिए एन ए हमारा क्या है 100, फिर एन ओ क्या है 150, फिर वो क्या है 75। तो ये क्या हो गया हमारा, दिस इज 250 माइनस 75, 250 माइनस 75। तो फाइनली हमें क्या मिला, ये 175। पर हमें चाहिए क्या था, एन ऑफ ए यूनियन ओ का होल्डेज, दैट इज एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन ओ। सो एन ऑफ यू हमारा क्या है 400। सो हमने यहाँ पर एन ऑफ ए यूनियन ओ निकाला, वो कितना मिला हमें 175। सो 400 से अगर 175 निकाल लें तो हमें फाइनली क्या मिलेगा आंसर 225। यही हमारा आंसर। ठीक, तो बहुत ही आसान है। फिर चलते हैं और एक आखिरी जो एग्जाम्पल दी गई है वो भी देख लेते हैं। चलिए आखिरी एग्जाम्पल देख लेते हैं एनसीईआरटी बुक का। एग्जाम्पल 27। एग्जाम्पल 27 पर क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन नीचे आ रहा होगा। तो वो जो क्वेश्चन दी गई है मैं आपको यहाँ पर सिर्फ हिंट्स दूंगा, आप खुद ही करने की कोशिश कीजिए। तो मैं वेन डायग्राम ड्रॉ करके आपको बता दूंगा कि आपको क्या क्या करना है, आप खुद ही आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए वहां पर हमें पूछा गया है, तो आप क्वेश्चन खुद ही रीड कीजिए, मैं उसका यहाँ पर वेन डायग्राम ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए आप, हमारे पास 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको क्वेश्चन पहले पढ़ना है अच्छे से पढ़ने के बाद उसका सारा मीनिंग आपको ड्रॉ करना है, वहां पर क्या क्या दिया गया है, क्या क्या सब आपको निकाल लेना है, फिर आप आंसर कीजिए। हमारे पास यहाँ पर दी गई है 200 इंडिविजुअल्स जिन्हें कुछ स्किन डिसऑर्डर हुआ है। वो कैसे स्किन डिसऑर्डर हुआ है, 120 हैड बीन एक्सपोज टू द केमिकल C1। केमिकल C1 के वजह से 120 लोगों को क्या हुआ है, एक स्किन डिसऑर्डर हुआ है। फिर उसी तरीके से केमिकल C2 के वजह से, फिर उसी तरीके से 30 ऐसे भी इंडिविजुअल्स हैं जो दोनों केमिकल के वजह से उन्हें स्किन डिसऑर्डर हुआ है। फिर पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू, फिर केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, ऐसे करके पूछा गया है। तो हम चलते हैं, पूरा मैं आंसर को आता हूं, जो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं उसका मैं वेन डायग्राम पर आपको तीनों का आंसर बता देता हूं। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। तो मतलब हमें वही चाहिए, वही इंडिविजुअल्स कलेक्ट करने हैं जो केमिकल C1 से एक्सपोज्ड हो पर C2 से नहीं। मतलब आपने पढ़ा था ए डिफरेंस बी, मतलब वहां पर सारे एलिमेंट्स वही एलिमेंट होते थे जो ए पर हो पर बी पर ना हो। यही तो यहां पर पूछा गया है, C1 से एक्सपोज्ड हो पर C2 से ना हो। मतलब हमें यहां पर यही पूछा गया है, C1 माइनस C2 का नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है। तो अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स C1 माइनस C2 मतलब ये वेन डायग्राम में इसके सारे एलिमेंट्स हमें काउंट करना है। सो एन ऑफ C1 माइनस C2 का फॉर्मूला होगा क्या, देखिए इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान है, एन ऑफ C1 माइनस एन ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। देखिए ये होगा कि नहीं, एन ऑफ C1 मतलब टोटल C1 के सारे एलिमेंट्स, वहां से हम इसे अगर निकाल ले, किसे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2, तो वही हमारा क्या होगा, एन ऑफ C1 माइनस C2 होगा, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पर दिया गया है। ठीक, आप वहां से खुद ही निकाल पाओगे क्योंकि हमारे पास एन ऑफ C1 गिवन है क्वेश्चन पर, फिर एन ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2 वो भी गिवन है। ठीक, आप खुद ही कीजिए। उसी तरीके से आप दूसरा वाला क्वेश्चन बता सकते हो, वहां पर C2 बट नॉट C1 पूछा गया है, मतलब हमें एन ऑफ C2 माइनस C1 पूछा गया है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन ऑफ C2 से हमें क्या निकाल लेना है, एन ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2, ये निकाल लेना है। ठीक, तो यही होगा हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर। फिर चलते हैं
तीसरी वाला क्वेश्चन का। तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, वहां पर पूछा गया है केमिकल C1 और C2। ये तो बहुत ही आसान है, आप खुद ही बता सकते हो। और पूछा गया है मतलब हमें N ऑफ C1 यूनियन C2 निकालना है। ठीक, तो ये ही आप, इससे तो आप आसानी से निकाल पाओगे क्योंकि इसका फॉर्मूला आपको पता है। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसका जो एक्सरसाइज दी गई है हमारे बुक पर, जो कि है एक्सरसाइज 1.6, अगर वहां से आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।